हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वाई के में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से स्ट्रिंग अरेंजमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपको इसमें बेसिक रूल्स बताऊंगा कि आपको पोजीशनिंग का ध्यान किस तरह से रखना है और जो डायरेक्शंस है उनको किस तरह से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम इसके ऊपर सॉल्व करके बताऊँगा। यहाँ पर जो अभी सिटिंग अरेंजमेंट आ रहे हैं और बेसिकली आ रहे हैं या तो ये होगा कि कुछ पीपल्स हैं वो एक सर्कल टेबल में बैठे हैं, तो उनकी जो डायरेक्शन है वो इनसाइड भी हो सकती है, आउटसाइड भी हो सकती है। या फिर फ्रेंड्स आते हैं कि एक लाइन में बैठे हैं एंड इसमें भी सेम होगा कि या तो नॉर्थ की डायरेक्शन है या फिर साउथ की डायरेक्शन है। तो फिर हमें सॉल्व किस तरह से करना है, हमें जो बातें हैं वो कौन कौन सी अपने दिमाग में रखनी है कि हमें ईजिली वो चीज़ें सॉल्व हो जाए। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें कई क्वेश्चन होते हैं कि इसमें पोजिशनिंग का दिया होता है कि लेट अस सपोज ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। तो फ्रेंड, ए थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब फ्रेंड, जब तक हमें डायरेक्शन नहीं दी है कि जो पीपल्स हैं वो उनकी जो फेस है वो सेंटर की ओर है या आउटसाइड सेंटर है, तब तक हम फ्रेंड सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो फ्रेंड्स अभी जो क्वेश्चन आते हैं अभी मिक्स आ रहे हैं कि कुछ पीपल्स सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं, कुछ एक आउटसाइड द सेंटर फेस करके बैठे हैं। तो फ्रेंड, जैसे क्या देखें कि अभी हमें अगर बताया गया है कि बी आउटसाइड देख रहा है और ए बी के थर्ड राइट में है। तो फ्रेंड, तो ये देखिए फ्रेंड, अगर बी आउटसाइड देख रहा है तो ए इसके थर्ड राइट में आ गया, क्योंकि जो इसका राइट है वो आउटसाइड देखने पे इस ओर आ जाएगा। और उसी तरह से अगर दिया होता कि ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी की पोजिशनिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात ये होगी। अब फ्रेंड्स, कई बार स्टेटमेंट्स दी होती है कि ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी विच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि अब जो विच जहाँ पे लग गया है, इसका मतलब फ्रेंड्स अब वो ए की बात नहीं कर रहा है, अब वो बी की बात कर रहा है। तो इसमें हमें क्या देखना है, अब हमें आया कि ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी या थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड विच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो फ्रेंड्स, डी की पोजीशनिंग या यहाँ पे होगी या फिर यहाँ पे होगी, क्योंकि जब तक हमें ये बात कंफर्म नहीं होगी कि जो डी का फेस है वो इन टुवर्ड द सेंटर है या अवे फ्रॉम द सेंटर है, तब तक हम इसकी जो पोजीशनिंग है उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक स्टेटमेंट और आती है कि जैसे ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी या राइट ऑफ बी एंड, जब फ्रेंड एंड स्टेटमेंट आएगी तो मतलब फिर वो ए से ए के रेफरेंस में बात कर रहा है कि ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो फ्रेंड, ये थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी ये आ जाएगा और सेकंड टू थर्ड टू द राइट ऑफ बी ये आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सर्कुलर अरेंजमेंट की होगी। अब फ्रेंड्स, उसी तरह से जो लीनियर अरेंजमेंट है उसका भी फ्रेंड उसी तरह से हमने ध्यान रखना है कि जैसे दिया होगा सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई या फिर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो फ्रेंड्स, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो फ्रेंड ये देखिए इजीली आ गया थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब फ्रेंड, अगर हम अभी ये एजम्पशन मान चल रहे हैं तो इसमें जो हमारे पास पोजीशन है, मतलब ए की जो फेसिंग है वो टुवर्ड द नॉर्थ है। अगर ई साउथ की ओर देख रहा होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसका जो फेस है वो साउथ की ओर है और इसका जो राइट है वो इस ओर बन जाएगा। फ्रेंड, लीनियर अरेंजमेंट में हमारे पास ये हो गया। फ्रेंड, एक जो भी एक और एक सिटिंग अरेंज टाइप का एक क्वेश्चन है, इसमें आता है कि कुछ पीपल्स हैं
वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पर रहते हैं और उनके पास या उनके डिफरेंट डेजिग्नेशन दी होगी या उनके डिफरेंट दिए होंगे कि उनके ऑक्यूपेशंस क्या हैं या उनकी हॉबीज़ दी होगी। तो फ्रेंड्स ये भी इजीली हम उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये दिया होगा कि जैसे ए इज़ सेकंड टू द बॉटम ऑफ डी, सेकंड टू द बॉटम ऑफ डी ये आ गया। क्यों फ्रेंड्स इसमें ये स्पेसिफिक ये तो है नहीं है कि हाँ इसमें डायरेक्ट हिंदी होगी, हाँ इसका पेज स्टोर है या इसका पेज स्टोर है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ईजिली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये मान के चलना है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी पोजिशनिंग है, पोजिशनिंग बहुत मैटर करेगी इसमें। क्योंकि अगर आपने कहीं गलती से भी एक भी बीच में पोजीशन स्किप कर दी या आपने गलत फिल कर दी तो फ्रेंड्स आपका तो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही है। बाकी जो क्वेश्चन की सीरीज़ है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।